ना तरी पृथ्वीचे निपाडे, काटाळे जरी का जोडे, तरी ज्ञानासी उपमा घडे पांडुकुमरा। अथवा पृथ्वी को तौलने के लिए उसके बराबरी का दूसरा भार यदि मिल जाए, तभी हे अर्जुन ज्ञान को उपमा दी जा सकेगी। म्हणूनी बहुती परिपाता, पुढती पुढती निर्धारिता, हे ज्ञानाची पवित्रता ज्ञानीची आथी। इसलिए बहुत प्रकारों से देखने से और बारंबार विचार करने से यही एक बात निश्चित होती है, इस ज्ञान की पवित्रता ज्ञान में ही है, अन्यत्र नहीं। जैसी अमृताची चवी निवडिजे, तरी अमृताची सारखी म्हणिजे, तैसेची ज्ञान हे उपमिजे ज्ञानेसीची। जैसे यदि किसी को अमृत की रुचि के बारे में निश्चित कल्पना देनी हो कि वह कैसी होती है, तो यही कहना पड़ेगा कि वह अमृत की रुचि जैसी ही होती है। वैसे ही इस ज्ञान की तुलना ज्ञान के ही साथ करनी पड़ेगी, ज्ञान के लिए ज्ञान की ही उपमा। आता यावरी जे बोलणे, ते वायाची वेळू फेडणे, तव साचची जी पार्थ म्हणे बोली जत असा। अब इस विषय में और अधिक जो कुछ कहना वह केवल समय गंवाना ही है। तब श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने कहा, हे देव, आप जो कुछ कहते हैं वही सच है। परी तेची ज्ञान केवी जाणावे, ऐसे अर्जुने जव पुसावे, तव तेची मनोगत देवे जाणितले। परंतु उसी ज्ञान को किस तरीके से पहचानना चाहिए, ऐसा प्रश्न जब अर्जुन पूछने ही वाला था कि तत्क्षण भगवान ने उसके मनोभाव को समझ लिया। मग म्हणतसे किरीटी, आता चित्त देई ये गोठी, सांगेन ज्ञानाची ये भेटी उपावो तुझ। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें ज्ञान प्राप्त करने का उपाय बतलाता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। श्रद्धावल्लभते ज्ञानं तत्पर संयतेन्द्रियः, ज्ञानौ लब्ध्वा परां शान्ति मचिरेणाधिगच्छति। जो जितेंद्रिय तथा साधन परायण है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, और ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तरी आत्मसुखाचिया गोडिया, विटे जो सकळ विषया, जेयाच्या ठाई इंद्रिया मानु नाही। जो पुरुष आत्मसुख की मिठास चख लेने के कारण सभी विषयों से ऊब जाता है, जो इंद्रियों की इच्छा का बिल्कुल ही आदर नहीं करता, जो मनासी चाड न संघे, जो प्रकृतीचे केले नेघे, जो श्रद्धेचे निसंभोगे सुखिया झाला। जो अपनी आत्मसुख भोगने की इच्छा मन को कभी बतलाता ही नहीं, मन की सलाह नहीं लेता, जो प्रकृति ने किए हुए कर्मों का कर्तृत्व अपनी तरफ नहीं लेता, और गुरु तथा शास्त्र इनके वचनों पर होने वाली श्रद्धा की संगति से सुखी हो गया। ते आतेच गिवसित, हे ज्ञान पावे निश्चित, जेया माझी अचुंबित शांति असे। निष्कलंक शांति प्रदान करने वाला यह आत्मज्ञान स्वतः उसे तलाशता हुआ उसके पास पहुँचता है। ते ज्ञान हृदयी प्रतिष्ठे, आणि शांतीचा अंकुर फुटे, मग विस्तारू बहुप्रगटे तत्क्षणी। उस आत्मज्ञान की स्थापना हृदय में होते ही फिर शांति का अंकुर फूटता है, फिर उसी समय वह अंकुर खूब विस्तार से प्रकट होता है। उस पुरुष का संपूर्ण जीवन शांतिमय बन जाता है। मग जेवती वास पाहिजे, तेवती शांतीची देखिजे, तेथ पारावार नेणिजे निर्धारिता। ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाने पर वह जिधर ही अपनी दृष्टि घुमाता है, उधर ही उसे एकमात्र शांति के दर्शन होते हैं। विचार करने पर भी उस सीमा रहित शांति का उस पार का किनारा कहाँ है यह समझ में नहीं आता। ऐसा हा उत्तरोत्तरू ज्ञान बीजाचा विस्तारू,
सांगता असे अपारू परी असो। इस प्रकार ज्ञान रूपी बीज का विस्तार अधिकाधिक होता रहता है। यदि इसका वर्णन करना चाहूँ तो यह समाप्त न होने वाली बात है। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायो लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसे संशयात्मा मनुष्य के लिए न तो यह लोक हितकारक है, न परलोक हितकारक है, और न सुख ही है। ऐके जे या प्राणियांचे आठाई, या ज्ञानाचे पाहिले नाही, ते याचे जियाले म्हणो काई, वरी मेले चांग। सुनो, जिन प्राणियों के हृदय में इस आत्मज्ञान का उदय प्रकाश हुआ ही नहीं है, उनके बारे में क्या ऐसा कह सकते हैं कि वे जिंदा है? जिंदा रहने की अपेक्षा उनका मर जाना ही उचित है। अगा शून्य जैसे का गृह, का चैतन्य विण देह, तैसे जीवित ते सम्मोह ज्ञानहीना। अरे, जिस प्रकार उजड़ा हुआ घर अथवा निर्जीव शरीर होता है, उसी प्रकार वह ज्ञानहीन जीवन अर्थात केवल संभ्रम है। अथवा ज्ञान किर आपुनो हे, परिते चाड एकी जरी वाहे, तरी तेथ जिवाळा काही आहे प्राप्तीचा पै। अथवा यदि किसी को यह आत्मज्ञान तो सच में न मिला हुआ हो, परंतु फिर भी जिसके अंतःकरण में इस ज्ञान को पाने की एक ही इच्छा प्रबल हुई है, तो फिर यह निश्चित है कि उसकी ज्ञान प्राप्ति की थोड़ी बहुत आशा पूरी होगी ही। वाचूनी ज्ञानाची गोठी कायसी, परी आस्थाहीन धरी जो मानसी, तरी तो संशय रूप हुताशी पडिला जाण। यदि ज्ञान प्राप्ति की इच्छा ही न हुई हो, तो फिर उस मनुष्य के लिए ज्ञान की बात ही कहाँ होगी, और उसके मन में ज्ञान के प्रति कुछ आस्था भी न हो, तो समझ लेना चाहिए कि वह संशय की अग्नि में गिर पड़ा है। जे अमृत ही परिनावडे, सविया अरोचक जय पडे, तै मरण आले असे पुढे जाणो ये की। जब किसी मनुष्य के मन में स्वभावतः ऐसी अरुचि उत्पन्न हो जाती है कि उसे अमृत भी नहीं भाता, तब निश्चित रूप से यही जान लेना चाहिए कि उसकी मृत्यु नजदीक आई हुई है। तैसा विषय सुख रजे, जो ज्ञाने सिची माजे, तो संशये अंगी करिजे, एत भ्रांति नाही। उसी प्रकार जो मनुष्य विषय के अल्प सुख के बल पर ज्ञान के साथ उन्मत्तता से बर्ताव रखता है, उसके विषय में निस्संशय यह समझ लेना चाहिए कि उस मनुष्य को संशय ने पछाड़ा है। मग संशयी जरी पडिला, तरी निभ्रांत जाण नाशला, तो अहिका परत्रा मुकला सुखासीगा। और यदि वह संशय में पड़ा है, तब वह नष्ट हो गया, और यह भी निश्चित समझ लो कि वह ऐहिक तथा पारलौकिक सुखों से वंचित हो गया। जया काळज्वरो बाणे, तो शीतोष्णे जैसी नेणे, आगी आणि चांदणे सरिसे मानी। जो भीषण ज्वर से पीड़ित रहता है, उसे जिस प्रकार शीत और उष्ण के भेद का पता ही नहीं चलता, ऐसा मनुष्य अग्नि और चंद्र प्रकाश इन दोनों को एक समान ही समझता है। तैसे साच आणि लटिके, विरुद्ध आणि निके, संशयितो नोळखे हिताहिते। उसी प्रकार संशयित मनुष्य को सत्य और असत्य, योग्य और अयोग्य, हित और अहित, इनका भेद ज्ञात ही नहीं हो पाता। हागा रात्री दिवस उपाही, जैसा जात्यंधा ठाऊवा नाही, तैसे संशय या सत्य काही मना नहिये। अरे देखो तो, जिस प्रकार जन्मांध व्यक्ति को रात और दिन के भेद का भान नहीं होता, उसी प्रकार संशयित मनुष्य के मन को सत्य बात नहीं जचती। अगा संशया होनी थोर, आणिक पाप नाही घोर,
होये विनाशाची वागुर प्राणियासी। अरे संशय से बढ़कर अधिक भयानक और कोई दूसरा पाप नहीं है। यह संशय प्राणियों को पकड़कर उनका नाश करने वाला एक जाल ही है। म्हणोनी तुवा हा त्यजावा, आदि हाची एकु जिणावा, जो ज्ञानाचे या अभावा माझे असे। इसलिए जो ज्ञान के अभाव में उत्पन्न होता है उस संशय को तुम छोड़ दो, और सबसे पहले तुम्हें इस एक संशय को ही जीतना चाहिए। जे अज्ञानाचे गडद पडे, तैहा बहुवसु मनी वाढे, म्हणोनी सर्वथा मार्ग मोडे विश्वासाचा। जब अज्ञान का घना अंधकार छा जाता है तब यह संशय मन में बहुत बढ़ता है, और इसी कारण से श्रद्धा का मार्ग पूर्णतया खंडित होता है। योग संन्यस्त कर्माणौ ज्ञान संचिन्न संशयम्, आत्मवन्तन्न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, योग समता के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है, और विवेक ज्ञान के द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया है, ऐसे स्वरूप परायण मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। चरण 1 योग बुद्धि, चरण 2 सांख्य बुद्धि, चरण 3 सितप्रज्ञ। इस प्रकार अध्याय 2 में विवरण किया हुआ समग्र जीवन दर्शन संक्षिप्त रूप में यहाँ समाया है। हृदयी हाची न समाये, आणि बुद्धि ते गवसूनि ठाये, तेथ संशयात्मक होये लोकत्रय। यही संशय जब अधिक बढ़ता है तब वह मन में समा ही नहीं सकता, और फिर वह बुद्धि को ग्रस लेता है। ऐसा होने पर उस मनुष्य के लिए तीनों लोक संशयमय हो जाते हैं। ऐसा ही जरी हा थोरावे, तरी उपाय एके आंगवे, जरी हाती होये बरवे ज्ञान खड्ग। यद्यपि यह संशय इसी तरह बढ़ते रहता है, फिर भी एक उपाय से उसका नियंत्रण हो सकता है। वह यह कि यदि हमारे हाथ में उत्तम ज्ञान रूप खड्ग हो, तरी तेणे ज्ञान खड्गेन तिखटे, पार्था निखळू हा निवटे, मग निश्चय खता हा फिटे मानसीचा। तो उस तीक्ष्ण ज्ञान खड्ग से इस संशय का समूल छेदन कर सकते हैं, और फिर मन से वह आपसे आप संपूर्णतया नष्ट हो जाता है। तस्माद् ज्ञान संभूतौ हृत्स्थौ ज्ञानासीनात्मनः, चित्वैनौ संशयं योग मा तिष्ठोतिष्ठ भारत। इसलिए है भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके योग समता में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। एया कारणे पार्था उठी वेगा ये वरवता, नाशु करुनी हृदयस्था संशयासी। हे अर्जुन, इसलिए तुम अपने मन में स्थित संशय का नाश कर डालो और शीघ्रता से उठकर रथ पर आरूढ़ हो जाओ। ऐसे सर्वज्ञांचा बापू जो श्री कृष्णो ज्ञान दीपू, तो म्हणतुसे सकृपू ऐकै राया। इस प्रकार जो सर्वज्ञ पुरुषों के लिए पितृवत और ज्ञान दीपक है, उस श्री कृष्ण ने ये सब बातें कृपापूर्वक अर्जुन से कही। संजय राजा धृतराष्ट्र से कहता है, राजा आप भी इन बातों को सुनिए। तव एया पूर्वा पर बोलाचा, विचारू निकुमरू पांडुचा, कैसा प्रश्नो हान अवसरीचा करिता होईल। तब श्री कृष्ण की पूर्वा पर की इन सब बातों का विचार करके अर्जुन अब किस प्रकार से प्रसंग के अनुरूप प्रश्न करेंगे। ते कथेची संगती, भावांची संपत्ती, रसांची उन्नती, म्हणी पैल पुढा। उस कथा के विषयों की संगति,
भावरूप संपत्ति, रसों का उत्कर्ष, इन सभी बातों की चर्चा आगे की जाएगी।